सुबह बखैर दोस्तों, एक और नए खूबसूरत दिन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये वही होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ रात मैंने खाना खाया था। तो खाने की क्वालिटी को देखते हुए दोबारा फ़ैसला किया गया कि इनको एक बार फिर खिदमत का मौका दिया जाए। और ये नाश्ता मेरे सामने है जिसमें ऑमलेट के साथ पराठा और उसके साथ मेरी चाय होगी जो कि थोड़ी देर बाद मिलेगी। तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा अपने सफ़र को शुरू करते हैं, एक दफ़ा फिर नई मंजिल की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बॉयज़, नाश्ता कर लिया। अब अगली मंजिल बाबूसर टॉप की जानिब रवाना। ये है जी बरोनाई का बाज़ार, छोटा सा बड़ा क्यूट सा। बारह बज चुके हैं। थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि रेस्ट करता रहा, मैं उठा ही नहीं। फिर जब आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको तैयारी के लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप खोल कर रख लेते हैं वापस। तो फिर इन चीज़ों को वापसी जो है ना वो बाइक पे लगाना होता है, रखना होता है, सामान संभालना होता है। ये गाड़ी तो नहीं है कि आप कुछ चीज़ें निकालें कुछ ना निकालें, वरना उठा के रख दें। इसमें आपको बांधना पड़ता है सामान। सो ये अच्छा खासा वक्त ले लेता है। सो मैं बहुत लेट भी नहीं उठा, 10 बजे तक मैं बिस्तर छोड़ चुका था, मगर तैयारी में थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया। सामान को बांधते बांधते, चीज़ों को संभालते संभालते, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाश्ता बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैंने कर लिया, क्योंकि अब दोपहर के खाने का कोई पता नहीं कहाँ खाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या सिलसिला है। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट आप कर लेते हैं तो आप काफ़ी लिहाज से जो है ना अपने आप को एनर्जेटिक कर लेते हैं। अब जी लोलो सर लेक आएगी, जलखंड आएगा, उसके बाद जाके जो है ना मेन मंजिल बाबूसर टॉप आएगा। So it will be interesting to see the response of CD70 on बाबूसर टॉप, बिकॉज थोड़ी सी मुझे जो है सोच है थोड़ी सी कि शायद थोड़ा तंग करेगी। इट विल नॉट टेक दैट मच ईजी, बट लेट्स सी। असल में एक और प्रॉब्लम भी है, जब हम पहाड़ों में सफ़र करते हैं ना तो यहाँ अक्सर लोग सही ड्राइव नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरे बड़े परेशान होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा कोई अपना रिदम बना के चढ़ाई के लिए रेडी हो रहा है, तो वहीं कोई ना कोई आके उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो फिर दोबारा उसको नीचे जाना पड़ेगा या दोबारा तंग होना पड़ेगा। और ये मोस्टली जो है ना, ये मैं विजिटर्स ड्राइवर फ्रॉम पंजाब मोस्टली करते हैं, क्योंकि KPK में पहाड़ हैं, वो लोग आदी हैं, सिंध वाले आते बहुत कम हैं। तो मोस्टली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं कई सालों से पहाड़ों में ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी पे भी, अब बाइक पे भी शुरू किया है। तो इसमें मोस्टली जो हमारे अपने पंजाब के भाई हैं ना, यही ड्राइविंग ठीक नहीं करते, रॉन्ग ओवरटेक भी करेंगे ये,
ये आपको फंसाएंगे भी सही, ये रिदम भी तोड़ेंगे, ये मोड़ भी गलत काटेंगे। ये मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी सबसे अच्छी ड्राइविंग जो मैंने देखी है पहाड़ों के अंदर, वो मैंने स्कर्दू वालों की देखी है। वो ड्राइव भी बहुत अच्छा करते हैं और ड्राइव के साथ साथ एक ड्राइविंग में एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होती हैं, उसका बड़ा पास रखते हैं। वो देखते हैं अगर आप चढ़ाई की तरफ आ रहे हैं तो वो पहले ही रुक जाएंगे, तो आपका वेट करेंगे, आपको इजी करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप उनके लिए रुकेंगे तो वो लाजमी आपका शुक्रिया अदा करके जाएंगे, लाजमी कहेंगे शुक्रिया जी, थैंक यू। हाथ के इशारे से आप बेशक ट्रक ड्राइवर देख लें, बस ड्राइवर देख लें, ये चीज़ें जो है ना, ये अखलाकियात हैं। आपने उनको रास्ता दे दिया, वो चले गए, शुक्रिया अदा ना करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये अखलाकियात का तकाज़ा है, अखलाकियात का तकाज़ा है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ भलाई की है, किसी ने आपके साथ कोई मेहरबानी की है, तो आप लाजमी उसका शुक्रिया अदा करें। इससे उसको भी अच्छा महसूस होगा, वो दूसरों के साथ भी भलाई करेगा। फिर एक और बात, जो चीज़ अच्छी है वो अक्सर हमारे बच्चे गाड़ियों में हमारे साथ बैठे होते हैं, छोटे बच्चे बैठे होते हैं जिनकी उम्र ये चीज़ें लर्न करने की है, वो देखेंगे, उनको बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा, बड़ा अच्छा मिलेगा कि भाई ये शुक्रिया किया जाता है किसी भी दूसरे को ज़रा ईजी करने के बाद, किसी अच्छाई करने के बाद। ये जी आबशार आ रही है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी आबशार। सो लोग जमा इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ा ट्रिक है, ऐसी जगहों पे अपनी शॉप्स बनाए, रेस्टोरेंट्स बनाए, होटल्स बनाए, जहाँ कोई ना कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन हो। क्योंकि लोग रुकेंगे, साथ जब लोग रुकेंगे तो लोग चीज़ें भी लेंगे। रात बड़ी सर्दी थी बरोनाई में, ज़बरदस्त किस्म की सर्दी, तेज़ हवा। अल्हम्दुलिल्लाह रूम काफ़ी अच्छा रीज़नेबल था, बिस्तर हर चीज़ नई थी। सो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, मैं कवर होके सो गया। लेकिन यह है कि थोड़ा सा ठंड था। लेकिन जब आप पंजाब से आते हैं ना गर्मियों में ये साउथ घूमने के लिए, तो आपको ठंड बड़ी मज़ा करती है, सर्दी नहीं लगती आपको। अगर थोड़ी बहुत लगे भी तो आप खुश हो के उसको रिसीव करते हैं, कोई बात नहीं, फिर तो मैंने सड़ना ही है जाके वापस। अच्छा, जब आप यहाँ से वापस जाएं कई दिनों तक आपको जो है ना वो घर अच्छा नहीं लगता, मौसम अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि आपको गर्मी बड़ी परेशान करती है, आपको गर्मी कुछ रूटीन से ज़्यादा लगती है। बिकॉज़ क्यों, आप ठंडी जगह से होकर आए होते हैं ना, तो फिर उस लिहाज से। मैं ज़रा सफ़र स्लो ही करता हूँ, क्योंकि इतना भागने की, इतना जल्दी जाने की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों, लोलोसर झील पहुंच चुका हूं। लोलोसर झील का एक खूबसूरत मंजर जैसा कि आप देख रहे हैं, मगर उसके साथ थोड़ा सा तकलीफ दे रोड भी है। मगर हमेशा मुश्किल रास्ते खूबसूरत मंजिलों की जानिब जाते हैं, और झील का ये ज़बरदस्त मंजर, झील तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूं। और अगली मंजिल जो है वो इंशाअल्लाह खूबसूरत मेडोज़ से होते हुए बाबूसर टॉप है। तो जब तक झील को एंजॉय करते हैं, और ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, खूबसूरत झील अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ, और एक हसीन मंज़र जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है यहाँ इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों का रश, मगर ये रश तो एक्सपेक्टेड था ही इस झील की जानिब। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये रास्ता बाइक के लिए थोड़ा और ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, मगर क्या किया जा सकता है।
थोड़ी सी तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी खूबसूरत मंजिल की जानिब। और आप दोस्त भी साथ रहिएगा, इस झील का हुस्न एंजॉय करें, इस झील की खूबसूरती को देखें। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों से पाकिस्तान को नवाजा है। क्या खूबसूरत मंजर है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम। हेलो फ्रेंड्स, हम गेटी दास की हाइट पर हैं इस टाइम। ये मेडोज़ शुरू हो जाती हैं बाबूसर टाप से पहले, इंतहाई खूबसूरत। अभी इससे पहले हम लोग लोलोसर झील से गुज़रे थे, और लोलोसर झील से गुज़रने से पहले एक छोटा सा एक हादसा हुआ। और हादसा ये हुआ कि मोटरसाइकिल का पिछला टायर जो है वो फट गया। तो जैसे उसकी हवा निकली, मैंने उसको खड़ा किया। मेरे पास पूरा सामान मौजूद था, बाइक को खोलने का, पंचर का, एक्स्ट्रा ट्यूब्स, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर बाइक को जो है खड़ा किया, सामान उतारा, और उसके बाद मैंने जो है ट्यूब उसके बाद टायर उसका जो ओपन किया, तो ट्यूब बाहर निकाली। वहाँ तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब ट्यूब देखी तो वो फटी हुई थी, और उसके लिए टायर निकालना ज़रूरी था। और मेरे पास जो है सामान में मौजूद, अच्छा थोड़ा सा इधर देखें, क्रिकेट हो रही है मेडोज़ में, शानदार किस्म की क्रिकेट। तो सामान मौजूद था। चूँकि मैंने फिर टायर खोलने की कोशिश की, लेकिन एक प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि नई बाइक थी, कभी खुली नहीं थी। तो टायर का जो नट है उसने खुलने से इनकार कर दिया। मैंने बार बार ट्राई की, माजरत, चाबी स्लिप होती रही, मगर वो ना खुला। स्टॉप करके पानी पी लेते हैं। तो जी उसने खुलने से इनकार कर दिया, और खुले बगैर कोई चारा नहीं था, विदाउट उसको खोले उसमें नई ट्यूब डल नहीं सकती थी। अब ज़ोर लगा कोशिश कर एक दो साथ बाइकर्स भी गुज़र रहे थे, वो भी रुक गए, उन्होंने ट्राई किया। एक दो शॉपकीपर्स थे, उन्होंने ट्राई किया। नट ने कहा ना भाई, मैं तो नट हूँ, मैं तो नहीं खुलूँगा। बस फिर डिसाइड ये हुआ कि अपना सामान बाइक से उतारूँ, और पीछे 2 किलोमीटर बेसल एक जगह है, तो वहाँ एक टायरों वाला बैठा है, उसी के पास जाया जाए। सो मैंने सामान उतारा और ख़ुद बिल्कुल आगे होकर बैठ गया, और बाइक को लेकर वहाँ चला गया। 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वहाँ गए तो उन साहब ने भी बड़ी कोशिश की। काफ़ी देर मुशक्क़त के बाद, क्योंकि उनके पास चीज़ें ज़्यादा थी, उन्होंने उसको जो है ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह दिया, और उसके बाद जाके नट खुल गया, और अल्लाह अल्लाह करके जो है ट्यूब चेंज की गई टायर से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक थोड़ी सी परेशानी थोड़ी देर के लिए आ गई थी, क्योंकि आपको पता है इन पहाड़ी इलाकों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं होती, लोग नहीं होते, टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे गिरता है। और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की नुसरत मदद यहाँ भी शामिल हाल रही। तो ये एक वाक़या था जो लोलोसर झील से पहले पेश आया, जहाँ मेरे तकरीबन को 3 से 4 घंटे भी ज़ाया हो गए।
बहरहाल उसके बाद सही होने के बाद अल्लाह का नाम लेके हम दोबारा चल पड़े हैं बाबू सर टॉप की जानिब। एक पुराना रूल था बाबू सर टॉप 5 बजे बंद करने वाला, अल्लाह करे वो ना हो वरना मसला हो जाएगा। ये मेडोज़ हैं जी, लोग गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। अगर बाबू सर टॉप 5 बजे बंद करने वाला रूल हुआ तो देन इट्स प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मैंने तो हर हाल में आगे जाना ही जाना है। अगर वो ना हुआ, मैं क्रॉस कर गया तो फिर इजी हो जाऊंगा, फिर देखेंगे आगे का क्या सीन है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। क्योंकि जो टायर साहब ने धोखा दिया है उससे एक चीज़ तो ये हुई है कि भाई प्लान तो सारे धर्म भरम हो गए। तो थोड़ा सा प्लान को जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा, रिविज़िट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बाबू से टॉप क्रॉस करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने प्लान्स को रिव्यू करता हूँ, रिविज़िट करता हूँ, देखता हूँ कि अब कहाँ तक जाया जा सकता है, कहाँ तक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने चिल्लास भी जाना है रीफ्यूलिंग के लिए। इस पूरे इलाके में फ्यूल का बड़ा शदीद फुकदान मसला प्रॉब्लम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।